दोस्तों जियो ब्लैक रॉक डेट म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड के बाद में लाया है अपना पहला एक्टिव फंड जिसका नाम है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के शुरुआत में हम लोग जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की जो डिटेल्स हमारे पास उपलब्ध है उसके बारे में जानकारी लेंगे और वीडियो के आखिरी पार्ट में जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप को किन फ्लेक्सी कैप स्कीम्स से चैलेंज मिलने वाला है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए पहले इसके बारे में थोड़ी हम लोग डिटेल लेते हैं कि आखिर हमारे पास क्या क्या जानकारियां उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर ये 41वें नंबर का फंड होगा, यानी कि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड से पहले 40 फ्लेक्सी कैप स्कीमें वर्तमान में अलग अलग कंपनियों की मौजूद हैं और इसको जो दो तगड़ा चैलेंज मिलेगा वो मिलेगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड से। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और जानकारी लेते हैं। तो ये जो फंड है यानी कि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, तो ये किन में पैसा लगाएगा? ये लगाएगा लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में। कहने का मतलब है कि जो निफ्टी 500 है तो इन्हीं कंपनियों में से जो अंडर वैल्यूड होंगी या जैसे भी फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे उस हिसाब से ये कंपनियां चूज करके अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे और उनमें आपका पैसा लगेगा। तो यहाँ पर जो इनको टेक्नोलॉजी सपोर्ट में आप देखेंगे अलादीन प्लेटफॉर्म का इनको टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिलेगा। इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं उनका नाम है तानवी कचेरिया और साहिल चौधरी। इस स्कीम में जो एसेट एलोकेशन होगा तो उसको देख लीजिए। यहाँ पर इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 65% से 100% तक का एलोकेशन हो सकता है। डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 0% से लेकर के 35% का और रीट्स और इनबिट्स में भी 0% से लेकर के 10% का एलोकेशन हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जैसा कि यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, यह फंड ओवरसीज सिक्योरिटीज में निवेश नहीं करेगा। तो जो अभी मैंने दो फ्लेक्सी कैप बताए थे, जो कि एक था HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और एक था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, तो जिन लोगों को ना पता हो उनको मैं बता दूं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो फंड है वो ओवरसीज सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। अभी आगे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में भी दिखा दूंगा। तो इन्वेस्टमेंट प्लान अभी आपको क्या मिलेगा? सिर्फ ये डायरेक्ट स्कीम के तहत मिलेगा और ग्रोथ ऑप्शन के तहत आपको मिलेगा। आने वाले समय में आपको AMC और अन्य प्लान्स के ऑप्शन यहाँ पर मिल सकते हैं। इस फंड में जो एग्जिट लोड रखा गया है वो 0 रखा गया है, यानी कि बेचने पर किसी भी तरीके का कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और जब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमें क्या जानकारी मिलती है? इस फंड का जब NFO आएगा तो इसमें आप लमसम 500 रुपये का निवेश कर सकते हैं और SIP भी 500 रुपये से स्टार्ट होगी और उसके बाद में 1 रुपये के मल्टीपल में आप इसमें इंक्रीज कर सकते हैं जो SIP अमाउंट है उसको। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप का NFO अभी कब आएगा इसकी अभी डेट नहीं पता है। जब ये सेबी से अप्रूवल मिल जाएगा तो इसकी डेट घोषित हो जाएगी। ये आपको आने वाले महीने भर के अंदर हो सकता है देखने को मिल जाए। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड का जो बेंचमार्क होगा वो होगा निफ्टी 500 इंडेक्स TRI। ठीक है, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड का जो पोर्टफोलियो बनेगा तो इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो भी और डिटेल्स होंगी वो आने वाले समय में आपके सामने और हम लोगों के सामने आ ही जाएंगी कि ये क्या कारनामा करके हम लोगों को दिखाते हैं। चलिए आपको अब मैं ले चलता हूँ ज़ीरोधा कॉइन में और वहाँ पर जिन फंड से इनको कंपटीशन मिलने वाला है उनका थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर डिटेल देने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, PARAG पराग पारिक फ्लेक्सी कैप यहाँ पर हमने डाल दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस फंड ने 5 साल में 23.77% का रिटर्न दिया है। अगर 4 साल में देखें तो 16.90, 3 साल में 21.20, 2 साल में 22.06 और 1 साल में 9.45% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर आपको इसका एक्सपेंस रेशियो दिख रहा होगा 0.63% का। एग्जिट लोड यहाँ पर 2% का है, जबकि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड में कोई भी एग्जिट लोड नहीं रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं बेसिकली आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है। यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है ओवरसीज इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए मेटा प्लेटफॉर्म में यहाँ पर 3.39% का इनका एलोकेशन है
उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 2.83% का है, अल्फ़ाबेट के अंदर इनका 2.58% का है, अमेज़ॉन में इनका 2.34% का एलोकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि पराग पारिक जो फ्लेक्सी कैप फंड है ये ओवरसीज़ में भी इन्वेस्ट करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ HDFC FLEXI फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसका 3 साल का रिटर्न दिख रहा होगा, 22.90% है। 5 साल में इसने 28.81% का रिटर्न दिया है। 4 साल में इसने 21.51% का रिटर्न दिया है। 2 साल में 22.79% का रिटर्न दिया है और 1 साल में 7.71% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 100 रुपीज़ मात्र है, जबकि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड में 500 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो रखी गई है। एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.72% और एग्जिट लोड है 1%, जबकि जियो ब्लैक रॉक में आपको कोई भी एग्जिट लोड देखने को नहीं मिलेगा। ये जो स्कीम है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, इसका मैंने विस्तार से वीडियो यहाँ पर बनाया था, जिसका टाइटल था कि 1000 SIP से बने 2 करोड़ से ज़्यादा इस म्यूचुअल फंड में। तो ये जो म्यूचुअल फंड है यानी कि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, इसको 30 साल का समय हो गया है और जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना गजब का रिटर्न इसने इन 30 सालों में दिया है। तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड को तगड़ी टक्कर मिलेगी। हमारे पास इनका तो पास डेटा भी है, जबकि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड कैसा परफॉर्म करेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।